अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स एंड लिसनर्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन ये है, 15 men वर्किंग 10 hours a day take 18 days to work. How many hours should 20 men work to finish the same work in 12 days? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 15 बंदे काम कर रहे, एक काम है 15 बंदे काम कर रहे, पर डे 10 आवर्स वो काम कर रहे, तो उसी काम को कंप्लीट होने में उनको 18 डेज़ लगते हैं। कह रहा है अगर 15 के बजाय बंदे इंक्रीज़ हो जाए, मैं इनको 20 करे तो वो 20 बंदे 12 डेज़ में इस काम को कंप्लीट कर लेते, यही सेम काम को 12 डेज़ में कंप्लीट कर लेते, तो वो पर डे कितने घंटे काम करेंगे। देखो 15 बंदे एक काम है, 15 बंदे वो काम को कर रहे, 18 डेज़ में वो कंप्लीट कर रहे, और वो पर डे 10 आवर काम कर रहे, तो उनको 18 डेज़ लगता है। कह रहे कि अगर बंदे बढ़ जाए 20 हो जाए और वो 20 बंदे उसी सेम काम को 12 डेज़ में कंप्लीट करते, तो उनको कितना घंटा पर डे काम करना होगा। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से फिर क्या करना है, डेटा लिख लेना है। अब देखो इसमें हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ हैं, एक मैन है, आवर्स है और डेज़ है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मैन, फिर मैन का रेशियो हमें लेना है किसके साथ, डेज़, और रेशियो फिर हमें आवर्स है, आवर्स। 15 बंदे 15 मैन काम कर रहे, 15 बंदे कितने पर डे, वो 10 आवर काम कर रहे, तो इनको डेज़ कितना लगता है, 18 डेज़। 18 डेज़ उनको लगता है पर डे वो काम कर रहे, तो कितना डेज़, 18 डेज़। और पर डे वो कितने आवर्स काम कर रहे, 10 आवर्स, रेशो 10। फिर उसके बाद दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, कह रहा है कि अगर बंदे 20 हो जाए, बंदे कितने हो, 20 हो, और वो 20 बंदे उसी काम को 12 डेज़ में कंप्लीट करेंगे। कितने डेज़ में, 12 डेज़ में। अभी बताना ये है कि उनको पर डे कितना आवर्स काम करना होगा। तो अभी हमें ये फाइंड आउट करना है कि पर डे उनको कितना आवर्स काम करना होगा। अभी देखो बंदे बढ़ गए तो डेज़ कम हो गए, इसका मतलब यहाँ पे इनके दरमियान रिलेशन इन्वर्सली है। और ये बंदे जो, इसका मतलब पर डे अभी उन्होंने काम ज़्यादा किया है, शायद इनको कम डेज़ लग गया, तो उसको हम लोग एक्स का नेम दे देते। अब यहाँ पे एक चीज़ होता है डायरेक्ट रिलेशन, एक चीज़ होता है इन्वर्स रिलेशन। अभी ये जो अननोन है, इसमें हर हमेशा अननोन में एरो हर हमेशा क्या लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। अननोन में एरो हर हमेशा डाउनवर्ड लगेगा। अब हम इनका एरो कैसे लगाएंगे, अभी देखो यहाँ पे चाहे जो भी है, बाकी सब को छोड़ो, फर्स्ट और लास्ट वाले को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। हर हमेशा नॉन क्वांटिटीज़ को अननोन के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है। अब हम क्या करेंगे, ये 15 है, ये बाकी नीचे जो भी है, ये भी जो भी है, जितने भी, इनको छोड़ना है। 15 और इनको हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। जो नॉन हर हमेशा अननोन के साथ कंपेयर होते हैं। 15 बंदे, अब देखो कॉमन सी बात है, अगर बंदे ज़्यादा हो जाए तो टाइम क्या होगा, उनको कम लगेगा। बंदे जब ज़्यादा हो जाए तो टाइम उसको क्या लगेगा, कम लगेगा। तो इसका मतलब इनके दरमियान जो रिलेशन है इन्वर्सली रिलेशन है। तो एरो को हम अपवर्ड लगा लेते, तो एरो को हम क्या करेंगे, अपवर्ड लगाएंगे। अभी हमें बिल्कुल इसी तरह इसको भी देखना है। अभी देखो ये डेज़ है हमारे पास और ये आवर्स है। डेज़ और आवर्स का भी हर हमेशा रिलेशन क्या होगा, इन्वर्सली होगा। डेज़ बढ़ेंगे, इसका मतलब घंटे ज़्यादा होंगे तो डेज़ कम होंगे। अगर डेज़ बढ़ गए, इसका मतलब पर डे उन्होंने काम कम किया है कि इस वजह से डेज़ बढ़ गए।
तो इसमें भी एरो हर हमेशा डाउनवर्ड अपवर्ड लगेगा, सॉरी। तो यहाँ पे भी एरो अपवर्ड लगेगा। अब हम क्या कर लेते, फर्दर इसको लिख लेते कि हम इसको कैसे लिखेंगे। अब देखो एरो यहाँ से स्टार्ट हो रहे तो हम पहले लिखेंगे 20 का रेशो लेंगे 15 के साथ। यहाँ पे भी इसी तरह है, तो फिर इसके हम नीचे लिखेंगे 12 रेशो 18। फिर हम यहाँ पे लगा लेते साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब एरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो हम लिखेंगे 10 रेशो x। अब ये जो फर्स्ट वाले क्वांटिटीज़ हैं इसको हम लिखेंगे ये फर्स्ट वाले एक्सट्रीम है, इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, और ये हमारे पास क्या है, मीन है, तो ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, इसी 10 के साथ। अब यहाँ पे एक चीज़ होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। एक्सट्रीम फर्स्ट और लास्ट वाले हमारे पास क्या है, 20 मल्टीप्लाई बाय 12 फिर मल्टीप्लाई बाय x फिर इक्वल होगा 15 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 10। अब हमें यहाँ से x का वैल्यू निकालना है तो हम लिखेंगे x इक्वल होगा, ये जो x के साथ जो भी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रहे इधर जाके फिर डिवाइड हो जाएंगे। हम लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 10। ये जो 20 और 12 मल्टीप्लाई हो रहे थे तो यहाँ पे ये डिवाइड होंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय 12 ये डिवाइड हो गए। अब हम क्या कर लेते हैं, इनको कैंसिल कर लेते हैं। 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, ये फर्दर कैंसिल हो रहे। 2 1 ज़ा 2, 9 ज़ा 18, तो फर्दर हम इसको लिख लेते 15 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12। अब फर्दर हम इसको कैंसिल कर लें 3 पे, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो अब हम लिखेंगे x इक्वल होगा 15 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते 3 और 15 को। 15 3 ज़ा कितना होता है 45 डिवाइडेड बाय 4। अब ये फ्रैक्शन में है तो हम इसको डिवाइड कर लेते 45 को हम 4 पे डिवाइड करेंगे। 4 1 ज़ा 4, यहाँ से कितना रह गया 5, फिर 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे बच गया 1। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये इसकी जगह आ जाएगा, 11 इधर आ जाएगा और 4 इस 1 की जगह आ जाएगा। तो इट्स मीन यहाँ से जो x है, x का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 11 1 डिवाइडेड बाय 4। इसका मतलब ये है, अब देखो पहले 15 बंदे थे, पर डे वो 10 आवर्स काम कर रहे थे, पर डे 10 आवर्स काम कर रहे थे, तो उनको ज़्यादा डेज़ लग रहा था। कितना डेज़, 18 डेज़ लग रहा था उसी काम को कंप्लीट करने में। जब बंदे बढ़ गए तो डेज़ क्या हो गए, कम हो गए। इसका मतलब अभी ये जो बंदे जब बढ़ गए, इसका मतलब इन्होंने पर डे ज़्यादा आवर्स काम किया है। अभी देखो पहले 10 आवर्स थे तो अभी 11 आवर्स समथिंग, क्या ये फ्रिक्शन पार्ट है। इसका मतलब अभी जब बंदे बढ़ गए तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अभी काम पर डे थोड़ा ज़्यादा काम किया है। तो पहले पर डे वो 10 आवर्स काम कर रहे थे, अभी पर डे उन्होंने 11 होल 1 डिवाइडेड बाय 4 पर डे उन्होंने इतना आवर्स वो
काम किया है, इतने आवर्स उन्होंने काम किया है, तो पर डे इतने आवर्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4.1 का। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।